हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंडली AK और ये आप देख रहे हैं मेरी वीडियो जहाँ मैं सुनाती हूँ अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ अटपटे चटपटे लटपटे किस्से. Okay, this is about 25th October. So the day started with I woke up at 5. I got to know that I am having periods. तो मैंने कहा कि भाई क्यों पार्क जाना है. और जो मेरे शॉर्ट्स नहीं देखते उनको मैं बता दूँ कि मैंने एक चैलेंज लिया है दैट इन 3 months आई एम गोइंग टू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए मैं रोज़ सुबह उठ के पार्क जाती हूँ. कुछ रनिंग कुछ एक्सरसाइज करके आती हूँ ताकि मैं स्लिम हो सकूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं 100 किलो की बोरी हूँ. 100 किलो नहीं, 95, बट हाँ 100 ही बोलती हूँ मैं उसको. वो 100 किलो की आलू की बोरी हूँ मैं जिसे अपना वेट लूज़ करना है, तो इसलिए मैं पार्क जाती हूँ. अब कल क्या हुआ, कल 5 बजे उठी तो आई गॉट टू नो कि मेरा पीरियड्स हो रहा है. अब मैंने सोचा कि यार ठीक है, सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं. अब क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मैं हूँ आलसी. मैंने अपने भाई को बोल रखा है कि यार कुछ भी कर, मुझे सुबह पार्क लेके जाया कर. और ये सेम चीज़ मैंने अपनी मम्मी को भी बोल रखी है. अब सुबह मैंने अपनी मम्मी को तो कहती क्या मैं पीरियड्स, मैं अपने भाई को कैसे बोलूँ. मेरा भाई मेरे पीछे पड़ गया, उठ उठ उठ, तुझे जाना ही पड़ेगा, तुझे जाना ही पड़ेगा. लाइक यार कहाँ फंस गई मैं, कहाँ फंस गई मैं. बट क्योंकि फिर मम्मी ने भी पाला बदल लिया. मम्मी ऑल्सो सेट कि ठीक है ना, चली जा, वॉक कर लियो, ये वो. तो फिर मैंने भी अग्री कर लिया कि यार ठीक है यार, मतलब इतने एथलीट्स हैं, वो कैसे करते होंगे. मतलब मान लो कि ठीक है प्रैक्टिस, शायद प्रैक्टिस से रेस्ट ले सकते हैं, बट अगर उनके मैचेस हैं उस दिन, देन हाउ डू दे मैनेज, या हाउ डू दे मैनेज. तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अपन लोग को भी शायद कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर यही बात आ जाती है कि मैं अगर ब्रेक ले लेती तो ब्रेक ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो ब्रेक एंडलेस ब्रेक होता है और वो ब्रेक कभी ख़त्म नहीं होता. क्योंकि मैं एक आलसी भालू हूँ जो कि कभी नहीं सुधर सकता. बट इसलिए मैं चली गई. अच्छा, अब मैं चली गई, आई वॉकड. मैंने रनिंग नहीं करी कि ऑब्वियसली यार क्यों खाम का स्टमक पे इतना प्रेशर देना है, तो मैंने सिर्फ वॉक किया. ठीक है. और इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मुझे पीरियड्स हो रहे हैं और मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ या बाहर जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया. अगर मैं कभी स्विमिंग पूल भी गई हूँ तो जब मुझे पीरियड्स हो रहे हैं तो मैंने ब्रेक लिया. मैंने बास्केटबॉल खेला, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं तो मैंने ब्रेक लिया. मतलब मैंने ब्रेक लिया, कुछ भी हो मैंने ब्रेक लिया है. ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं गई हूँ पार्क, मैंने वॉक किया, ट्रैक पे से वॉक किया मैंने, अराउंड 5 के स्टेप्स मैंने करे और बहुत लाइट एक्सरसाइज करी. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वेट उठाती हूँ, जो पार्क में मशीन्स होती हैं वेट की, अगर मैं उसे 10 to 15 kg उठा रही हूँ तो कल मैंने सिर्फ, यानी 25 कल मैंने सिर्फ 5 kg उठाया. ठीक है. अब मैं घर आई. ठीक है. आई फील सो गुड एंड आई वॉज शॉक्ड. मुझे हैवी फ्लो हुआ. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड डे एवरीवन नोज कि हैवी फ्लो होता है. मुझे हुआ, बट मुझे कोई क्रैम्प पेन नहीं हो रहा है. मुझे किसी भी तरह का कोई भी पेन नहीं हो रहा है. मुझे क्रेविंग्स भी नहीं हो रही है. मूड स्विंग्स भी नहीं हो रहे हैं. मतलब जनरली मूड स्विंग्स मुझे होता है प्री पीरियड्स, बट फर्स्ट डे सेकेंड डे तो मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ. ठीक है. एंड देन सेकेंड थिंग, द क्रैम्प्स. नहीं हो रहा कुछ, भी पेन ही नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है. फ्लो इज़ हैवी बट पता नहीं चल रहा है, कोई स्टमक में पेन नहीं है, सब रिलीव्ड है. और मैं ये बात सोच के शॉक्ड रह गई रात को कि यार सिर्फ एक वॉक करने से इतना ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है. आई डोंट नो इफ दिस इज़ गोइंग टू हेल्प PCOD और PCOS जिनको होता है. मुझे नहीं है, मतलब मुझे कभी ऐसे इरेगुलर हुए नहीं है. बट हाँ, दिस इज़ द फैक्ट कि जब मुझे होने लगी, क्योंकि उससे पहले मैं एक सूखी सी बच्ची थी, लेकिन जब मुझे होने लगे तो मैं एक मोटी सी बच्ची हो गई. बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मुझे इरेगुलर कभी हुए नहीं, तो दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ PCOD और PCOS. तो मुझे नहीं हुआ वो कभी. ठीक है, दैट्स ओके. बट वही चीज़ है कि यार ऐसा कैसा नहीं हुआ. तो आज भी सेम हुआ. आज के दिन भी मैं गई, द सेकेंड डे ऑफ माई पीरियड्स. द फ्लो वॉज रियली एक्सट्रीम एट नाइट, बट स्टिल मैं उठी, मैं रेडी हुई, मैंने करा खुद को तैयार कि हाँ ठीक है जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए. ठीक है. मैं आज भी गई एंड इवन ऑन सेकेंड डे आई एम नॉट गेटिंग एनी क्रैम्पिंग और एनी मूड स्विंग और एनी काइंड ऑफ पेन. तो मैं ये कहूँगी कि यार तुम भी ये ट्राई कर सकते हो. मुझे नहीं पता हाउ मच इट इज़ इफेक्टिव और नॉट, बट वन थिंग दैट आई नो, इट वॉज इफेक्टिव ऑन मी. मैंने इससे पहले कभी ये चीज़ ट्राई नहीं करी थी. आई थिंक सारी गर्ल्स शायद शायद वो ले लेती होंगी रेस्ट. मैं ये कहूँगी कि तुम लोग वॉक करो, जो जिम जा रही हैं, कि जिम तो यार हैवी वेट्स उठाने हैं, उससे तो पेट पे प्रेशर पड़ेगा. यू जस्ट वॉक. अगर तुम्हें PCOD PCOS एक बार ट्राई करके देखो, तुम वॉक करो, सिर्फ तुम जाओ और वॉक करो पार्क में या अपने घर की छत पे या गली में, जहाँ पे भी तुम कर सकते हो. ठीक है, तुम करो. मे बी देर आर चांसेस कि तुम्हें क्रैम्प से रिलीफ मिल जाए, क्योंकि मुझे मिला. सो दिस वॉज द प्राइम थिंग जो 25 अक्टूबर मेरे साथ हुई है. तो ये एक लाइफ चेंजिंग थिंग है फॉर मी, फॉर अ पर्सन लाइक मी, जो एक भालू है क्योंकि मैं पीरियड्स के नाम पे ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक की वजह से मैं नहीं जाती फिर पार्क.
वो ब्रेक मेरा 10-15 दिन एक्सटेंड हो जाता है, और फिर जो मैंने 1 महीने में जो मैंने लूज़ किया है वो सब मैं गेन कर लेती हूँ। प्लस क्रेविंग्स, मुझे क्रेविंग्स भी नहीं हुई खाने की, इवन तो पीरियड्स में मैं कितना खाती हूँ मुझे खुद भी नहीं समझ आता, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग थिंग। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस इट, आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस। आई डोंट नो इफ इट इज़ इफेक्टिव ऑन एवरी गर्ल, बट ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, तुम लोग को खुद पता चल जाएगा। मुझे तो खुद शौक हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मतलब एक्सपीरियंस तो पहली बार ही होती है ना सारी चीज़ें। तुम लोग भी ट्राई करके देखो, ठीक है। और कल मैंने एक और नई चीज़ जो ट्राई करी, आई ट्राइड मुल्तानी मिट्टी ऑन माई फेस। मतलब मैंने पहले की है जब मैं 3rd-4th स्टैंडर्ड में थी। नाउ आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, विच लगता नहीं है बिकॉज ऑफ माई वेट, आई लुक लाइक 30-35, बट मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा बेटा, तुम देख लेना, ठीक है। मैं मेहनत कर रही हूँ पहली बार इतनी मेहनत करी, मैं पीरियड्स में भी जा रही, ठीक है। तो तुम लोग देख लेना, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होती ही रहेगा। ओके, तो मैंने मुल्तानी मिट्टी यूज़ करी, इट इज़ इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। तो एनी बडी हु वांट फेयर स्किन, ग्लोइंग स्किन, या मुल्तानी मिट्टी इज़ बेस्ट। मतलब मैंने तो यूज़ किया तो मेरा फेस ही खराब हो गया। मैं ही सोच रही हूँ मैं इतनी फेयर हूँ क्या। अभी तुम जो देख रहे हो, देयर इज़ नो फिल्टर, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो फ्रिकिंग मेकअप, नो फ्रिकिंग मेकअप। आई डोंट यूज़ मेकअप, आई डोंट यूज़ फिल्टर, बिकॉज सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ मैं रोज़ मेकअप लगा के बैठूँ, ना मेरे पे इतना समय है कि मैं रोज़ मेकअप लगा के बैठूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे फैंस मिले, नेचुरल और सिंपल, क्योंकि दुनिया आधे से ज़्यादा दुनिया ऐसी ही है, सिंपल है। ये जो लोग हैं जो अपने आप को एस्थेटिक दिखाते हैं, दे आर टू मच। वो अपनी अमीरी दिखाते हैं, और तुम लोग देख के उसको डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ज़िंदगी तो यार ये लोग जी रहे हैं, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा। भाई तुम्हें सब कुछ है, अगर तुम्हारे पास किताबें हैं, खाना है, ये दोनों चीज़ है ना, तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो ये सोचना छोड़ दो कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं तो भाई सिंपलिसिटी से जी रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ, वैसे तो मैंने कभी कुछ ट्राई किया नहीं है, बट क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारी फैमिली में एक शादी है, तो मेरी मेरी माता श्री ये चाहती हैं कि मेरी ग्लोइंग स्किन हो जाए, जो कि मैं खुद भी चाहती हूँ, क्योंकि आई एम डन विद दिस। मेरा स्किन टाइप बहुत ख़राब है लेकिन आई हैव समथिंग फॉर दिस। मैंने डर्मा से लिखवाया था, किसी दिन शेयर करूँगी, तुम लोग को मज़ा आ जाएगा जब तुमको मैं बताऊँगी, ठीक है। बट दिस थिंग कीप इन माइंड, सबसे पहले अगर तुमको पीरियड्स आना है, तुम मिस मत करना अपना, कहीं भी वॉक करो, करके देखो, तुम्हें खुद इफेक्ट पता चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें एक फेयर ग्लोइंग स्किन चाहिए तो तुम मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इफेक्टिव तो है। मैंने लगाया, उसका पेस्ट बनाया, मैंने कुछ ऐड नहीं करा उसमें। ये जो फैलाने ढिमकाने वाली चीज़ें होती हैं ना, चोचले होते हैं, दही मिलाओ, दूध मिलाओ, ये सारी चीज़ मैं नहीं करती भाई। हमारे पास, हम यंग हैं, हमारे पास समय की बहुत कमी है, अपने समय को हर जगह से अच्छी तरह से यूज़ करें। और उसको मैंने पेस्ट बना के अपने थोपड़े पे लगाया, 15 मिनट बाद सुखा के धो दिया। दैट्स ऑल आई डिड। ट्राई करके देखो, क्योंकि इतना महंगा चीज़ नहीं है, तुम लोग को कोई ज़रूरत नहीं केमिकल प्रोडक्ट्स खरीदने की, अपनी स्किन को ख़राब मत करो, ठीक है। जिसको चाहिए उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई डिड। एंड कल मैंने, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम था ऑन 2 नवंबर, जो कि कैंसिल हो गया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अब मेरा नेक्स्ट एग्जाम है ऑन 30 नवंबर। अब कल मैंने बैठ के उसका सिलेबस देखा है, क्योंकि मैं हूँ एक आलसी इंसान, एक आलसी जानवर, आलसी भालू, क्योंकि मैं हूँ बेवकूफ़। मैं तैयारी करती हूँ कुछ दिन पहले, इसलिए मेरा पेपर क्लियर होता था। दैट्स अनदर थिंग, वो अलग वीडियो होना। लेकिन अब 1 महीने में फुल मेहनत करने वाले हैं, तो कल मैंने सिलेबस देखा है, एक एक दिन में एक एक टॉपिक करके उसको सेम रिवाइज करते अपने आप को प्रिपेयर कर लूँगी 30 नवंबर तक। आई डोंट नो मेरी किस्मत में क्या है कि वो पास होना है या नहीं होना। आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, यू ऑल्सो गिव योर बेस्ट। लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, एग्जाम है, पेपर है, रिलेशनशिप है, अपना बेस्ट दो। बाकी भगवान पे छोड़ के देखो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो भगवान तुम्हें देख रहे हो। इसलिए खुश रहो, हैप्पी रहो, एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करते रहो, ठीक है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली। खुश रहो, बाय बाय।